इस पे भी, यहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनोगे, क्योंकि टेंस एक ऐसा टॉपिक है ना, टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत आराम से एग्जाम्पल्स के थ्रू करना है। और टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। टेंस में बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह नहीं लगाया जाता है। टेंस में सेंस देखकर भी सेंटेंस का हम टेंस डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट्स का मैंने देखा, प्रैक्टिस बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा, कंफ्यूजन था सिंपल पास्ट में। मैम समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ पे सिंपल पास्ट लगाया जाए और प्रेजेंट परफेक्ट लगाया जाए, क्योंकि सिंपल पास्ट में भी तो काम हो ही गया है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम हो गया है, दोनों करेक्ट है। ये देखो, ही वेंट इज वो गया, और वो गया, ये सिंपल पास्ट है। और ही हैज गॉन मतलब वो जा चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे तो दोनों करेक्ट है, और एग्जाम में तो ऐसा एरर आएगा नहीं ना जहाँ पे दोनों करेक्ट है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जहाँ दोनों में से कोई एक ही करेक्ट है। तो सिंपल याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। जिस सेंटेंस में हम टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं, ठीक है, काम कब हुआ, कब, जिस वाक्य में टाइम पे एम्फोसिस डाला जा रहा है तो वहां पे आप सिंपल पास्ट लगाओगे। और जिस सेंटेंस में एक्शन, किसी काम पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है, काम कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, किसी काम पे एक्शन पे जोर दिया जा रहा है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे। बट अगर टाइम पे जोर दिया जा रहा है तो सिंपल पास्ट लगाओगे। ओके, हाँ चलो अब मुझे बताओ, ही हैज लेफ्ट फॉर लंडन और ही हैज लेफ्ट फॉर लंडन लास्ट नाइट। ही हैज लेफ्ट फॉर लंडन, दिस इज करेक्ट, बट दिस वन इज रॉन्ग। यहाँ पे वो लंदन के लिए रवाना हो चुका है, और वो लंदन के लिए रवाना हो चुका है लास्ट। यहाँ पे हम जोर किस पे डाल रहे हैं, हम यहाँ पे एम्फोसिस क्यों डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं लास्ट नाइट पे, क्योंकि ऐसे रटना नहीं है, ऐसे रटना नहीं है बिल्कुल भी कि जहाँ भी लास्ट नाइट आ गया वो हमेशा सिंपल पास्ट में जाएगा। ये भी तो देखना है ना क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ हम टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं, ठीक है, और हम जहाँ पे हम टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो ये दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट, ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन। लेकिन वो लंदन, ये तो सही है क्योंकि यहाँ पे हम एक्टिविटी पे जो उसका लंदन रवाना होना, बट वो लंदन कब गया, लास्ट नाइट। यहाँ पे टाइम पे जोर डाला जा रहा है ना, तो आप सिंपल पास्ट, ही लेफ्ट फॉर लंदन, सिंपल पास्ट लगाओगे, लेफ्ट लगाओ, लेफ्ट, यस। ओके चलो नेक्स्ट वाला, शी हैड सीन द मूवी, यस, ठीक है, ये भी पास्ट परफेक्ट है। और आप बोलोगे कि मैम येस्टरडे की बात हो रही है तो हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, माने येस्टरडे भी तो पास्ट ही है, बट यहाँ भी हम टाइम पे जोर डाल रहे हैं। अगर अकेला रहता ना, शी हैड सीन द मूवी, वो मूवी देख चुकी थी, तो वहाँ तो एक्शन था, बट यहाँ बताया जा रहा कब देखा उसने मूवी कब देखा, येस्टरडे। और येस्टरडे वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में भी नहीं होगा, सिंपल पास्ट में होगा, ही सॉ द मूवी। मैं इसका आपको दो टेक्निक से बताऊंगी कि यहाँ पे सिंपल पास्ट क्यों लग रहा है, परफेक्ट क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके, एक चीज और, एक दो तरह से बताऊंगी आपके। ओके, यहाँ पे सेंटेंस देखो, अब फिर मुझसे क्वेश्चन करोगे। अभी तो मैंने बोला कि सिंपल, जब भी टाइम का एम्फोसिस डालना है तो सिंपल पास्ट लगाना है, ठीक है, और जब एक्शन पे एम्फोसिस डालना है तो परफेक्ट लगाना, ठीक है। और येस्टरडे भी यहाँ पे टाइम बता रहा है, और टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं तो यहाँ पे परफेक्ट ना लगा, सिंपल पास्ट लगाना, सिंपल पास्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक डी सेंटेंस लिखा, he came 2 years ago, ये तो करेक्ट है ना, वो 2 साल पहले आया, ठीक है, वो 2 साल पहले आया। अगर मैंने सिंपली लिखा होता he had come, he had come, ये भी सही होता, he had come वो आ चुका था, और फिर लिखा होता he has come, आ चुका है, दोनों करेक्ट होता। बट यहाँ बता रहे हैं कब आया, कब, 2 साल पहले, तो यहाँ टाइम पे एम्फोसिस डाला जा रहा है ना, तो केम होगा। और नेक्स्ट देखो, 2 years ago the earthquake had destroyed the city, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पास्ट परफेक्ट लगाओ। चलो सेंटेंस देखो, हाँ, 2 years ago the earthquake had destroyed the city, 2 साल पहले अर्थक्वेक ने सिटी को डिस्ट्रॉय किया, तो 2 साल पहले यहाँ टाइम पे एम्फोसिस दिया जा रहा है, और जब टाइम पे एम्फोसिस दिया जा रहा है तो पास्ट परफेक्ट नहीं लगाओगे, सिंपल पास्ट लगाओगे। क्या लगाओगे, डिस्ट्रॉयड, बिकॉज हम परफेक्ट का यूज तब करते हैं ना, जब चीजें लिंक हो, ठीक है। जैसे सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है, काम पास्ट में शुरू हुआ और अब तक उसका इफेक्ट है, बट हम यहाँ पे परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम जुड़ा है।
दो पॉइंट ऑफ टाइम जुड़ा है मतलब ही हैज वर्कड सिंस मंडे, वो मंडे से लेकर अब तक काम किया है। ही हैड वर्कड सिंस मंडे, वो मंडे से लेकर तब तक काम किया था। तो यहाँ दो टाइम पीरियड जुड़ता है तभी हम परफेक्ट का यूज कर रहे हैं, बट यहाँ दो टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है। ओके 2 साल पहले ही सिटी डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो गया, कल ही आपने मूवी देखकर खत्म कर दिया, कल ही आप लंदन के लिए रवाना हुए, और जब दो टाइम पीरियड नहीं जुड़ेगा तो परफेक्ट यूज करोगे नहीं, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो एक बार मुझे बताइए, इज इट क्लियर कि कब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे और कब सिंपल पास्ट का? एक बार बता दीजिए। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वाला एरिया है, कब सिंपल पास्ट। ओके क्लियर है, ठीक है। हम डायरेक्टली देखो टेंस का क्या है, पूरे रूल्स में छाप के चली जाओ, पूरे रूल्स छाप के चली जाओ, और अब भी छाप लोगे और आपको लगेगा इतना ज़्यादा रूल्स मिल रहा है, बट पूरे जगह से तो एरर आता नहीं है। आप एकदम कॉन्सेप्चुअल जाओ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में एरर आता है, क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस पेपर करवाती हूँ ना, तो सेंटेंस, खास करके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बच्चों का कंफ्यूजन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कि कब सिंपल पास्ट लगाया जाए और कब प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जब एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हो, एक्शन पे, और सिंपल पास्ट जब टाइम पे दे रहे हो, टाइम पे। यस, अब नेक्स्ट वाला। हाँ चलो यहाँ से और करते हैं। आई वॉज हियरिंग द डॉग बार्किंग लास्ट इवनिंग, मैंने डॉग को बार्क करते हुए सुना। आंसर बताओ, आंसर बताइए। सिंपल पास्ट, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल पास्ट टाइम के लिए, और परफेक्ट बस याद रखना ना, परफेक्ट एक्शन के लिए, क्योंकि परफेक्ट का काम होता है ना दो चीज को जोड़ना, ठीक है, तब से अब तक, तो वहां पे हम एक्शन पे जोड़ डालते हैं। हाँ, मैंने लास्ट इवनिंग, ऐसा नहीं है कि लास्ट इवनिंग पिछले इवनिंग से मैं अब तक सुनते आ रहा हूँ, लास्ट इवनिंग मैंने डॉग को बार्क करते हुए सुना, ठीक है। तो यहाँ, और वैसे भी हियर का तो आईएनजी होता नहीं है, लास्ट इवनिंग ही अपने डॉग को बार्क करता हुआ सुनकर खत्म हो गया, तो सिंपल। न्यूटन हैज डिस्कवर्ड that the force of gravitation makes apples fall। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि कभी कभी वाक्य में टाइम पीरियड मेंशन है। देखो लास्ट इवनिंग मेंशनड है तो आपको पता चल गया सिंपल पास्ट है। यहाँ भी आपको पता चल गया लास्ट नाइट से सिंपल पास्ट है, येस्टरडे से भी टाइम पता चल गया, ठीक है, 2 years ago से भी आपको टाइम पता चल गया, और जहाँ टाइम पता चलते जा रहा है आप सिंपल पास्ट लगाते जा रहे हो। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि टाइम नहीं दिया होता है, बट फिर भी सेंस आपको लगाना होता है। न्यूटन हैज डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल। यहाँ कोई भी टाइम बताने वाला वर्ड नहीं दिया है, ना येस्टरडे दिया है, ना प्रीवियस नाइट अगो, ये सब नहीं दिया, बट अंडरस्टूड है कि न्यूटन ने ये डिस्कवरी पास्ट में ही की थी ना, न्यूटन ने ये डिस्कवरी पास्ट में ही की थी, तो यहाँ पे आप हैज डिस्कवर्ड तो नहीं डालोगे, सिंपल पास्ट डालो, न्यूटन डिस्कवर्ड। और हैज डिस्कवर्ड इसलिए नहीं डालोगे ना, हैज डिस्कवर्ड का मतलब क्या है, ये हैज डिस्कवर्ड क्या है, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट है, और परफेक्ट का काम क्या होता है, तब से लेकर अब तक, बट न्यूटन तब से लेकर अब तक थोड़ी डिस्कवर कर रहा था, पास्ट में डिस्कवर करके काम खत्म कर दिया, सिंपल पास्ट। तो कभी कभी कोई टाइम बताने वाला वर्ड नहीं होता है, बट सेंटेंस का सेंस देख के आपको ध्यान रखना होता है कि वहां भी सिंपल पास्ट लगेगा, ठीक है, वहां भी सिंपल पास्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि हर समय आपके पास एक वर्ड दिया ही होगा जो आपको सिंपल पास्ट बताएगा। ओके, नेक्स्ट वाला। हैड न्यूटन ने डिस्कवर किया, डिस्कवर कर चुका था नहीं। अब मैं आपको और एक डिफरेंस बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको डिफरेंस बताया किसके बीच में, जैसे मैंने एक स्टूडेंट का अभी कंफ्यूजन देखा, अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया सिंपल पास्ट में, ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट में, और बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिविटी पे ध्यान देना है और इस पे टाइम पे। एक कंफ्यूजन बच्चों का और भी आ सकता है कि मैम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस, ठीक है, कुछ तो बोल देंगे पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि उनका क्वेश्चन मैंने देखा कि वो बता रहे हैं कि मैम आपने यहाँ पे डिस्कवर्ड क्यों लगाया, हैड डिस्कवर्ड भी आप लगा सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है, ये कंफ्यूजन आपका होता है। अब आई हैव टेकन माई लंच, इस पे आप किस पे जोर डाल रहे हो, आई हैव टेकन माई लंच में एम्फोसिस किस पे डाल रहे हो, एक दो चीज ध्यान रखना है, एक दो चीज आप लोग को ध्यान में बता दूं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिले। इतना बारीकी से डिस्कशन जो हो रहा है ना, ये आपको बुक में नहीं मिलने वाला है। बुक में तो आपको वो रूल्स लिख देते हैं, ठीक है, बुक में रूल्स लिख देते हैं, बट आपको ये परेशान रहते हो ना कि इसने तो ये रट लेते हो, ओके, बट आपको ये भी तो सीखना है कि ऐसा क्यों होता है, ये चीज आप रियलाइज कर रहे होगे,
ठीक है, ये चीज़ इतना बारीकी से आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं तो आपको काफ़ी दिन से पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन एरिया कहाँ है, वो क्या क्या कंफ्यूजन में सेंटेंस को रॉन्ग कर दे। चलिए सेंटेंस देखिए, आई हैव टेकन माई लंच, इस पे जोड़, मैं अपना लंच ले चुकी हूँ, तो इस पे जोड़ एक्शन पे हो रहा है, एक्शन पे जोड़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे मैंने बताया मैं अपना लंच ले चुकी हूँ 1 घंटे पहले, तो यहाँ मैंने अपने लंच पे ज़्यादा जोर नहीं डाला, मैंने टाइम पे ज़्यादा जोर डाला, और टाइम पे जोर डाला तो आई टुक माई लंच, सिंपल पास, सिंपल पास, सिंपल